गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, नींद को त्यागे और अपने कर्म की ओर लगे रहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी अगर आपका परिश्रम 100% होगा तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 10 मार्च से 16 मार्च के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर किसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था? तो राइट आंसर होगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को हाल ही में अपॉइंट किया गया था एज अ नॉमिनेशन के रूप में फॉर द राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के ओकेजन के दौरान, उस टाइम इंटरनेशनल वुमेन्स डे चल रही थी, उसी ओकेजन के दौरान राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया सुधा मूर्ति को। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि सुधा मूर्ति को अपॉइंट करने वाले हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा था, जिसका संविधान में ये उल्लेख है कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्यों को चुनने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को है। इसी के दौरान राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के दौरान हाल ही में फार्मूला 1 ईंधन, जिसका नाम है स्टॉर्म, इसका उत्पादन करने वाली कंपनी आईओसी बनी है, इंटरनेशनल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये जो फार्मूला 1 में होने वाला यूज ईंधन, फार्मूला 1 एक प्रकार का कार रेस है। इसमें जो ईंधन का यूज किया जाता है उस ईंधन का नाम है स्टॉर्म। इसका उत्पादन हाल ही में इंडियन ऑयल के द्वारा किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि फार्मूला 1 के ईंधन में जिसका नाम है स्टॉर्म, इसका उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? तो आईओसी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल किया गया, उसमें 32वां सदस्य देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन हाल ही में 32nd मेंबर बने हैं, कंट्री रिलेटेड इंक्लूडेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग नाटो के नाम से भी जाते हैं। तो नाटो का 32वां सदस्य के रूप में स्वीडन बना है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। इसी के साथ आपको ये भी फैक्ट्स को याद रख के चलना होगा कि नाटो या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जिसके दौरान इसका गठन वर्ष 1949 को किया गया था। तो नाटो का स्टैब्लिश डेट कब है? तो 1949 को। इसमें सदस्यों के बीच आपसी रक्षा और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये किया गया था। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा और इसी के साथ आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो स्वीडन कंट्री बने हैं 32nd मेंबर के रूप में। नाटो एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन 1949 में किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी इनऑगुरेटेड द शेला टनल? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेला सुरंग को बनाया गया है। इसका उद्घाटन हाल ही में मोदी जी के द्वारा किया गया। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं कि शेला टनल किस स्टेट से बिलोंग रखती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका हाल ही में उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। संतोष ट्रॉफी 2024 का भी आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ये भी पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ वेलोर के नाम से जानते हैं, इसका अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया? तो असम। तो असम में हाल ही में लचित बरफुकन की 125 फुट टॉल ऊंची स्टैचू को इनॉग्रेशन किया गया असम में, जिसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ वैलोर। तो आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि लचित बोरफुकन की स्टैचू जो 125 फुट ऊंची है, इसका हाल ही में असम में इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रधानमंत्री ने हाल ही में महतारी वंदन योजना कहाँ शुरू की है? तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा महतारी वंदना योजना को लॉन्च किया गया। तो आपको डायरेक्ट स्कीम्स को याद रखना होगा कि महतारी वंदना स्कीम किस स्टेट से बिलोंग रखती है। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग रखती है महतारी वंदना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा के दौरान मिस वर्ल्ड 2024 जीता गया है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग रखती है। तो चेज रिपब्लिक। चेज रिपब्लिक से ये बिलोंग रखती है। क्या नाम है उनका। क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। क्रिस्टोना प्रिस्कोवा हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 बनी है। जो किस कंट्री से बिलोंग रखती है। तो चेक रिपब्लिक से ये बिलोंगेशन रखती है, वहीं की निवासी है। तो इन्हीं के द्वारा क्रिस्टीना प्रिस्कोवा के द्वारा मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज्कर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो राइट आंसर होगा रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो को हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज्कर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो राइट आंसर होगा देवेंद्र झझाड़िया। देवेंद्र झझाड़िया को हाल ही में इंडियन पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि देवेंद्र झझाड़िया को हाल ही में प्रेसिडेंट पद के लिए नियुक्त किया गया इंडियन पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का कौन सा युगल खिताब को जीता है। तो राइट आंसर का फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता गया है सात्विक और चिराग के द्वारा, जो 2024 की डबल टाइटल पेयर के दौरान सात्विक और चिराग के द्वारा फ्रेंच ओपन जीता गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आईसीईए की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो सेकंड पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जारी किया गया आईसीईए के द्वारा, इसी के दौरान इंडिया का जो पोजीशन बताया गया एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन देखा गया कि इंडिया का सेकंड पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में 96th ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो ओपेनहाइमर मूवी को। ओपेनहाइमर मूवी को हाल ही में बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 96th ऑस्कर अवार्ड के रूप में इसे सम्मानित किया गया। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि 96th ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है। तो बेस्ट फिल्म के कैटेगरी में ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है। तो राइट आंसर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए जितने भी रेफ्यूजीज है एक्सेप्ट मुस्लिम को छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत नागरिकता का प्रावधान दिया गया है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बिलोंग रखते हैं। तो ये तभी लागू होगी वैसे रेफ्यूजीज, वैसे शरणार्थी जो 2014 से पहले आए हैं, तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत नागरिकता का प्रावधान दिया गया है और इसको पूर्ण तरीके से हमारे इंडिया में लागू कर दिया गया 12 मार्च 2024 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर किशोर मकवाना। किशोर मकवाना को हाल ही में अपॉइंट किया गया है द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के रूप में किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कौन हुए हैं। तो किशोर मकवाना जी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल्स इंडस पेवियर किसने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर होगा इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक के द्वारा इंडस पेवियर को लॉन्च किया गया है जो पूरी तरीके से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल्स है। इन्हीं के दौरान इस बैंक के दौरान इंडस इंड बैंक इसी के दौरान लॉन्च किया गया इंडस पेवियर जो एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल है जिसके माध्यम से आप तुरंत क्षण भर में किसी भी पेमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडस इंड बैंक के द्वारा हाल ही में इंडस पेवियर को लॉन्च किया गया है जो पूरी तरीके से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पे वर्क करेगी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर हरियाणा। हरियाणा के नए सीएम के रूप में नियुक्त किया गया नायब सिंह सैनी को, जो नए सीएम बने हैं हरियाणा स्टेट के। तो आपको डायरेक्ट ये फैक्ट्स को बस याद रखना होगा कि हरियाणा के नए सीएम हाल ही में कौन बने हैं। तो नायब सिंह सैनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में प्रतिष्ठित आईएए गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो श्रीनिवासन स्वामी को हाल ही में प्रेस्टिजियस अवार्ड आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया जो पूरी तरीके से फेयर है, जिसमें श्रीनिवासन स्वामी को दिया गया अवार्ड
जो IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हाल ही में DRDO ने पहली बार MIRV टेक्नोलॉजी पर आधारित किस मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर होगा अग्नि 5। अग्नि 5 का हाल ही में DRDO के द्वारा पहली बार MIRV तकनीकी के दौरान इस पे आधारित मिसाइल को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। उस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर गुजरात। गुजरात में साबरमती नदी के तट पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और इसी के दौरान महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ये भी दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोचरब आश्रम जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इस आश्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जो गुजरात राज्य से बिलोंग रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद स्टेट को हाल ही में 17 सितंबर को अनाउंस किया गया एज द होम मिनिस्टर ऑफ अमित शाह। अमित शाह के द्वारा हाल ही में 17 सितंबर को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा फॉर द स्टेट ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में 17 सितंबर को लेकर मांग चल रही थी कि हमें इंडिपेंडेंस डे बनाने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, तो इसी के दौरान होम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया कि 17 सितंबर को हैदराबाद के द्वारा इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हैदराबाद को 1948 के दौरान 17 सितंबर 1948 के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को हमारे राज्य में इंडियन में मिलाया गया और ये इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसलिए 17 सितंबर को ही चूज किया गया कि होम मिनिस्टर के द्वारा कि हैदराबाद को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण सऊदी अरबिया में किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि दुनिया का पहला जो 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू बनाया गया वो कौन सा कंट्री है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब में 3D प्रिंटेड मॉस्क का अनावरण किया गया, जो सऊदी अरब में बिलोंग रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना? तो राइट आंसर होगा इंडिया। इंडिया बना है अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का टॉप आर्म्स इंपोर्टर बना है, जो 2019 से 23 के बीच में होने वाली वर्ल्ड की टॉप आर्म्स इंपोर्टर है, जो सिप्री रिपोर्ट के माध्यम से बनाया गया, जो कि इंडिया की है। तो इंडिया के द्वारा हाल ही में टॉप आर्म इंपोर्टर के लिस्ट में सबसे टॉप पे बना है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 14 मार्च। 14 मार्च को बनाने के पीछे ये रीजन है कि टोटल हमारे जब ये वर्ल्ड किडनी डे को लाया गया तो इसके दौरान ये बताया गया कि मार्च के दूसरे गुरुवार को ही हम लोग वर्ल्ड किडनी डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे, और इस बार 2024 में वर्ल्ड किडनी डे 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि 14 मार्च को ही सेकेंड थर्सडे पड़ता है। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड किडनी डे हम लोग मार्च के सेकेंड थर्सडे को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार 14 मार्च 2024 को वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड किडनी डे का पूरा फोकस है कि अवेयरनेस बताया जाए किडनी को लेकर, उससे होने वाली बीमारियों से बचने के लिए वर्ल्ड किडनी डे के रूप में अवेयरनेस जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर 108। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया, और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि 2022 में जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है, इसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया का पोजीशन दिया गया 108, और इस जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स के सबसे लास्ट पोजीशन पे सोमालिया कंट्री रखती है, जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में सबसे पिछड़ी कंट्री है सोमालिया देश। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया, और इस इंडेक्स के माध्यम से इंडिया को रैंक दिया गया 108। तो यहाँ तक हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज खत्म होता है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।